हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। जो आज का एक विशेष सत्र है, गीता की खोज। और इस शीर्षक पर व्याख्यान करने का या लेक्चर करने का, प्रवचन करने का कुछ समय से मन था, किंतु अध्याय 11 का हम लोग अध्ययन आरंभ कर चुके थे। पर आज का ये कार्यक्रम जो है वो एक विशिष्ट सत्र हम कर रहे हैं, जिसमें हम लोग भगवत गीता के अध्ययन के बारे में एक उपमा के दृष्टिकोण से भगवत गीता को कैसे समझना चाहिए, उस पर हम थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो आज के कार्यक्रम का शीर्षक है गीता की खोज। अब गीता की खोज से क्या मतलब है? क्या ये भगवत गीता कोई पुस्तक है जो हमारी खो गई है और जिसे हम खोजना चाह रहे हैं, या इस खोज से यहाँ पर क्या तात्पर्य है? तो खोज से यहाँ पर तात्पर्य जो हम यहाँ बताना चाह रहे हैं, वो गीता का जो मुख्य संदेश है, वास्तव में हम उसे खोजना चाह रहे हैं। तो यहाँ गीता की खोज का अर्थ है, गीता की पुस्तक नहीं खोज रहे हैं हम लोग, पर गीता की पुस्तक के अंदर जो उसका मर्म है, जो उसका मुख्य संदेश है, उसको कैसे समझना है, उसको खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और 3 दृष्टिकोण से हम वास्तव में भगवत गीता को समझने का प्रयास कर रहे हैं। और वो 3 दृष्टिकोण क्या है? गीता का वास्तव में दर्शन क्या है? गीता का जो अध्ययन हम करते हैं, पुस्तक के माध्यम से जो हम पढ़ते हैं, अलग अलग श्लोक, 700 श्लोक जो भगवत गीता में दिए गए हैं, क्या उसकी कोई संरचना है? क्या एक श्लोक दूसरे श्लोक से मिलता जुलता है या जुड़ा हुआ है, या क्या भगवत गीता के अंदर जो बातें बताई गई हैं वो अलग अलग प्रकार की अलग अलग बातें हैं जिनका आपस में कोई जुड़ाव नहीं है, कोई मेल नहीं है? वो संरचना क्या है भगवत गीता की? वास्तव में क्या, किस प्रकार का संदेश है? क्या उस संदेश के अंदर कोई हम एक स्पेसिफिक रचना, कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर उसका हम देख सकते हैं? और जब हम इस प्रकार से भगवत गीता का दर्शन, उसकी संरचना के बारे में समझने का प्रयास करते हैं, तो साथ ही साथ भगवत गीता का जो अर्थ है, भगवत गीता का जो मुख्य संदेश है, वो हमारे सामने प्रकट होने लगता है, वो हमारे सामने दिखाई देने लगता है। तो गीता की खोज इस सत्र के माध्यम से हम भगवत गीता को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। और इस संदर्भ में, इस विषय पर हम वास्तव में 2 कक्षाएं करना चाहेंगे। और पहली कक्षा आज बुधवार को कर रहे हैं और अगली कक्षा हम अगले बुधवार को करेंगे। तो उस छोटी सी भूमिका के साथ मैं इस कार्यक्रम को आरंभ करता हूं मंगलाचरण प्रार्थनाओं के साथ। और मंगलाचरण प्रार्थनाएं इस प्रकार से हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं गुरो वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। चलिए सीधा विषय पर आते हैं। और जैसा कि मैंने आपको आज थोड़ी सी भूमिका में बताया कि हम इस 2 कक्षाओं के माध्यम से, जो इस बुधवार को अभी होने वाली है और अगले बुधवार को हम करने वाले हैं, उस कक्षा का
एकमात्र उद्देश्य ये है कि हम श्रीमद् भगवत गीता जैसे पवित्र ग्रंथ की जो संदेश है और इसके अंदर जो बताए गए अनेक अनेक श्लोक हैं उनको हम सरलता से कैसे समझें। तो पहला जो आज का ये जो कक्षा है उसमें जो हमने अपनी कक्षा को विभाजित किया है, 4 वर्गों में विभाजित किया है, 4 विभागों में। तो पहला जो विभाग है उसमें हम इस कक्षा का जो उद्देश्य है, थोड़ा तो मैं आपको पहले ही भूमिका में बता चुका हूं, लेकिन विस्तार से हम इस कक्षा के उद्देश्य के बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे कि हम ये कक्षा वास्तव में क्यों करना चाह रहे हैं। उसके बाद फिर एक उपमा, जो 3 मंजिला घर एक है उसकी एक उपमा के माध्यम से हम आपको भगवत गीता का पूरा जो ढांचा है, पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, जो टेक्स्ट है इसका, जो ग्रंथ के जो इतने 700 श्लोक लिखे हैं, उन श्लोकों को 3 मंजिला एक घर की उपमा के माध्यम से उन सभी श्लोकों का वर्गीकरण करने का एक प्रयास करेंगे। तो ये एक उपमा 3 मंजिल घर की हम समझाएंगे कि वो उपमा क्या है। साथ ही साथ जब हम घर की उपमा बताते हैं तो घर के अंदर क्या होता है, घर के अंदर कमरे होते हैं, अलग अलग कक्ष होते हैं, अलग अलग मंजिलें होती हैं, लेकिन साथ ही साथ घर में एक मंजिल को दूसरी मंजिल से जोड़ने के लिए घर में सीढ़ियां भी होती हैं, स्टेयरकेस। तो 2 ये जो उपमाएं हैं, एक तो 3 मंजिला घर की और उस घर के अंदर जो सीढ़ियां हैं, उस उपमा के माध्यम से हम भगवत गीता के जो श्लोक हैं उनका वर्गीकरण करने का प्रयास करेंगे। और जब हम वो वर्गीकरण करेंगे तो हमें भगवत गीता का जो संदेश है उसकी जो सार्थकता है, उसका जो गहरा अर्थ है, वो धीरे धीरे हमारे सामने उभर के आने लगेगा। और फिर अंत में हम उसी उपमा की सहायता से गीता के अध्याय 2 से कुछ श्लोक लेंगे और उन श्लोकों को इस उपमा के माध्यम से, घर की उपमा और एक सीढ़ी की उपमा, उन दोनों उपमाओं के माध्यम से उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। तो पहला ये जो विभाग है इस कक्षा का, कि इस कक्षा का उद्देश्य क्या है। देखिए, ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं इसमें संदेश क्या है। इसमें संदेश है श्रीमद् भगवत गीता एक अनुपम ग्रंथ है, एक दिव्य ग्रंथ है, बड़ा सुंदर ग्रंथ है, लेकिन जब हम इस ग्रंथ को अध्ययन करते हैं, इसको पढ़ने का प्रयास करते हैं और वास्तव में इसमें जो संदेश दिया गया है उसे अपने जीवन में उतारने के लिए उसको समझने की कोशिश करते हैं, तो हम कई बार ये पाते हैं कि इस भगवत गीता जैसी पुस्तक का संदेश जो है वो इतना समझने में सरल नहीं है। तो गीता को हम जब पढ़ते हैं तो उसकी सरलता एकदम से हमारे सामने प्रकट नहीं होती है। तो एक ये अनुपम ग्रंथ है, एक ये दिव्य ग्रंथ है, किंतु वास्तव में इसके अर्थ और इसके दर्शन को समझना इतना सरल नहीं है। किसी साधारण व्यक्ति के लिए जिसका धर्म ग्रंथों के ऊपर, जिसका इस प्रकार के आध्यात्मिक विषयों के ऊपर बहुत अधिक ज्ञान नहीं है, तो मात्र अपने प्रयास से, केवल अपनी बुद्धि से यदि हम इस ग्रंथ को पढ़ें तो वो इसका जो संदेश है वो स्वतः ही सामने प्रकट होकर नहीं आता है। विशेष रूप से 700 श्लोक अलग अलग अध्यायों में अलग अलग विषयों पर, कहीं ज्ञान योग की बात है, कहीं कर्म योग की बात है, कहीं भक्ति योग की बात है, कहीं प्रकृति के 3 गुणों की बात है, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण इत्यादि इत्यादि। तो ये जितने भी कई विषय जो इसके अंदर उठाए गए हैं, उन विषयों में क्या आपस में कोई मेल मिलाप है, क्या आपस में उनमें कोई जुड़ाव है, एक कोई हम इस प्रकार से संरचना उसकी बना सकते हैं, कोई स्ट्रक्चर उसका कोई हम सामने रख सकते हैं जिस स्ट्रक्चर के माध्यम से हम पूरी की पूरी पुस्तक को एक ही बारी में अच्छे से समझ लें, उसका सार हमारी वास्तव में समझ में आ जाए। तो जब हम उसको पढ़ते हैं पुस्तक को, तो अलग अलग विषयों की बारीकियों में कई बार भटक जाते हैं और एक जो बड़ा, जो एक मुख्य संदेश है उस पुस्तक का, वो हमारी आंखों से ओझल होने लगता है, हमें नजर नहीं आता है। तो आज की इस कक्षा में हम वही प्रयास करेंगे कि हम इसके संदेश को
सरल बना सकें। तो जैसा मैंने अभी आपसे कहा कि गीता एक दिव्य पुस्तक है, एक महान ग्रंथ है, किंतु इसको समझना इतना सरल नहीं है। तो ये जो बात मैंने अभी आपसे कही, ये कोई मेरा मत नहीं है। मैं भगवत गीता का एक विनम्र सा छात्र हूं, जिसको कुछ ही समय से इस ग्रंथ को लेकर थोड़ी रुचि उत्पन्न हुई है, और अपने प्रयास से मैं थोड़ा बहुत समझ पाया हूं। लेकिन जो बड़े विद्वान हैं, जो वास्तव में इस ग्रंथ के ऊपर बहुत अपने जीवन का एक बड़ा भाग व्यतीत कर चुके हैं, और इस ग्रंथ को समझने में उन्होंने बहुत प्रयास किया है, बहुत मेहनत करी है, ऐसे विद्वान, एक विद्वान है जो यही मत भगवत गीता जैसी पुस्तक के बारे में रखते हैं। और उनका विद्वान, इन विद्वान का क्या मत है, वो मैंने यहाँ इस स्लाइड में आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो मैं आपके सामने में पढ़ूंगा। तो ये विद्वान क्या कहते हैं? ये कहते हैं, जो कोई भी इस पुस्तक को प्रथम बार पढ़ता है, वह इसकी सुंदरता एवं गहराई से मोहित हो जाता है। असंख्य हिंदुओं ने इसे कंठस्थ किया है और कई अवसरों पर इसे उद्धृत करते हैं, जो इस ग्रंथ में उनकी श्रद्धा एवं अंतर्दृष्टि के बारे में बताता है। संपूर्ण भारत में तथा विश्व के अन्य देशों में भी गीता के ऊपर व्याख्यान बड़ी संख्या में लोगों को आकर्षित करते हैं। बहुत लोग आश्वस्त हैं कि गीता ही वही पुस्तक है जो वर्तमान समय में समूची मानवता का पुनर्आध्यात्मीकरण कर सकता है। गीता का ध्यानपूर्वक अध्ययन कदाचित शीघ्र ही इस बात की आवश्यकता का अनुभव कराएगा कि हमें इस महत्वपूर्ण ग्रंथ को समझने के लिए एक कुंजी की आवश्यकता होगी। यह पुस्तक देखने में सामान्य अवश्य लग सकती है और प्रचलित भी बहुत है, किंतु यह समझने में सरल बिल्कुल भी नहीं है, तथा विद्वानों को अक्सर इसके दर्शन को समझने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो देखिए, ये जो मत है, ये एक ऐसे विद्वान प्रोफेसर का व्यक्त मत है जो जिन्होंने श्रीमद् भगवत गीता जैसे ग्रंथ को समझने में अपने जीवन के कई कई वर्ष लगाए हैं। न केवल उनको वो समझने का प्रयास किया है, बल्कि इस ग्रंथ को उन्होंने अपनी कक्षाओं में पढ़ाया भी है। और ये व्यक्ति का नाम है क्लॉस क्लॉस्टर मायर। ये विदेशी मूल के व्यक्ति हैं, और यदि आप देखें तो ये कनाडा में मैनिटोबा विश्वविद्यालय में एक बड़े विख्यात प्रोफेसर के पद पर आयुक्त हैं, और इसी पद पर रहते हुए इन्होंने भगवत गीता का कई बार अध्ययन खुद भी किया है और अपने कक्षा में अपने छात्रों को पढ़ाया है। अब इन विद्वान प्रोफेसर ने ये जो मत यहाँ पर व्यक्त किया है, ये चित्र देख रहे हैं आप, ये चित्र उन्हीं प्रोफेसर साहब का है, और वे अपने इस चित्र में कोई एक हिंदू ग्रंथ को दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि हम इन विद्वान प्रोफेसर के जो मत हैं, जो इन्होंने यहाँ पर एक पुस्तक में दर्ज किए हुए हैं, यदि हम उसको अलग अलग उसके जो आयाम हैं, अलग अलग उसकी जो बातें हैं, उन पर यदि हम ध्यान देना चाहें, तो वास्तव में उन्होंने अपने इस संदेश में क्या बातें कही हैं। सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि गीता एक बड़ा सुंदर एवं गहन ग्रंथ है। गहन का मतलब गहरा, डीप। इसके अंदर जो बातें कही गई हैं वो सामान्य दर्शन से, सामान्य नैतिकता से कहीं ज्यादा गहरी हैं। दूसरी बात, वे कहते हैं कि ये विश्व विख्यात है। अब कोई भी ग्रंथ, कोई भी पुस्तक यदि विश्व विख्यात हो जाती है, तो वास्तव में कोई साधारण पुस्तक तो विश्व विख्यात नहीं होती है, कोई असाधारण पुस्तक ही विश्व विख्यात होने की अपनी कैपेसिटी रखती है। तीसरी बात, वो अपने इस संदेश में कहते हैं कि मानवता के पुनर्आध्यात्मीकरण के लिए ये एक प्रमुख पुस्तक है। पुनर्आध्यात्मीकरण, पुनर्आध्यात्मीकरण से क्या अर्थ निकाल सकते हैं हम? पुनर्आध्यात्मीकरण का अर्थ है कि ये जो विद्वान हैं, प्रोफेसर साहब हैं, इनका मानना है कि जो मानवता है, जो जन सामान्य आजकल जो उनकी चेतना है, वो वास्तव में आध्यात्मिक सत्यों से काफी परे हो चुकी है।
संभवतः वो कहना चाहते हैं कि आज से कुछ वर्ष पूर्व जो जन सामान्य था, जनता थी, लोग थे, उनकी जो चेतना थी उसमें आध्यात्मिक भावना का संचार आज के मुकाबले कहीं अधिक था। और जैसे जैसे विश्व भौतिकता के ऊपर बढ़ा, आविष्कार हुए, विज्ञान ने तरक्की करी और जीवन जो है आमतौर पर बड़ा ही सुलभ हो गया, आरामदायक हो गया, तो कहीं ना कहीं ये मानव समाज में जो लोग हैं वो अपनी इस आध्यात्मिक चेतना को खो बैठे हैं, या कम से कम ये तो कह ही सकते हैं कि वो जो आध्यात्मिकता है उसका स्तर लोगों की चेतना में घटा है। इसी बात को कहते हुए वो ये शायद बोलना चाह रहे हैं यहां पर कि ये जो पुस्तक है ये एक प्रमुख पुस्तक बन सकती है मानवता के पुनर्आध्यात्मीकरण के लिए। और साथ ही साथ अब वो इस पुस्तक को समझने के लिए जो हमारे सामने चैलेंज है वो ये कहते हैं कि ये सरल पुस्तक नहीं है, और इस प्रमुख पुस्तक को समझने के लिए एक कुंजी की आवश्यकता है। एक कुंजी, कुंजी की बोलते हैं चाबी को। तो जैसे कि हम लोग अपने समय में छात्र जीवन में, मैं तो उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, और वहां जब हम अपने छात्र जीवन में स्कूल कॉलेज में पढ़ा करते थे तो जो पाठ्य पुस्तक स्कूल की तरफ से मिलती थी वे पाठ्य पुस्तक जो थी वो हमें अक्सर समझ में नहीं आती थी, और उन पाठ्य पुस्तकों को समझने के लिए हमें एक गाइड की आवश्यकता पड़ती थी। और इस गाइड को अक्सर लोग बाग क्या कहते थे, कुंजी, कि भाई इसमें जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनका सरलता से उत्तर वास्तव में इन पुस्तकों में दिया गया है, और यदि तुम इस कुंजी को पढ़ लो, इसको समझ लो, तो तुम वास्तव में जो पाठ्य पुस्तक में लिखा गया है वो तुम्हें सरलता से समझ में आ जाएगा। तो इस प्रमुख पुस्तक को समझने के लिए एक कुंजी की आवश्यकता है। तो देखिए ये पुस्तक जो मैं आपको बोल रहा हूं ये मैं स्क्रीन पर आपको दिखाने का यहाँ प्रयास करता हूं। देखिए कि ये पुस्तक आपको नजर आ रही है क्या स्क्रीन पर? देखिए ये पुस्तक है, इसका टाइटल है एक्सप्लोरिंग द भगवत गीता, फिलॉसफी, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग। मे बी एक बार मैं देखिए अभी आपको पुस्तक नजर आ रही है? यदि मैं आपको दिखाने का प्रयास करूं यस तो जी, तो हाँ जी गुरु जी। तो ये पुस्तक जो है, एक ये इजराइल के प्रोफेसर हैं डॉक्टर इथामर थियोडोर। तो ये भी अपने जीवन में भगवत गीता के ऊपर इन्होंने काफी अध्ययन किया है, और इजराइल की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ हाइफा, उसमें ये प्रोफेसर हैं। तो इस पुस्तक में इन्होंने, जो ये विद्वान है क्लॉस क्लॉस्टर मायर, उनका ये स्टेटमेंट छापा हुआ है और वहीं से मैंने ये उद्धृत किया है। खैर, तो मैं आपसे ये कह रहा था कि इस प्रमुख पुस्तक को समझने के लिए एक कुंजी की आवश्यकता है। कुंजी मतलब कोई ऐसा फॉर्मूला, कोई एक ऐसी टेक्निक, कोई ऐसा सूत्र यदि हमें मिल जाए कि जिसको अगर हम समझ लें तो हमें ये पुस्तक वास्तव में बहुत अच्छी तरह से भली भांति जो है हमें समझ में आ जाए। तो आज हम के इस सत्र में उसी कुंजी के बारे में बात करेंगे। तो इस कक्षा का उद्देश्य है उसी कुंजी के बारे में आप सबको अवगत कराना, जिससे इस महत्वपूर्ण ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता को समझा जा सके। और ये कुंजी और कुछ नहीं, ये एक बड़ी सरल सी उपमा है जो एक 3 मंजिला घर के ऊपर आधारित है। 3 मंजिला घर, जैसे घर में अलग अलग फ्लोर होते हैं, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल, तो इस 3 मंजिला घर की एक उपमा है जिसके माध्यम से आप इस ग्रंथ की संरचना को और इसके मुख्य संदेश को समझ पाएंगे बड़ी सरलता से। तो इतनी भूमिका बनाने के बाद मैं समझता हूं कि आप लोगों को इस बात की जिज्ञासा हो रही होगी कि वास्तव में ये उपमा क्या है, ये 3 मंजिला घर क्या है। आइए समझते हैं। देखिए 3 मंजिलें
मैंने बैकग्राउंड में चित्र में आप देख सकते हैं कि एक घर दिखाई दे रहा है और वो 3 मंजिलों का है। और ये उपमा में एक 3 मंजिल घर है। मंजिला कई जगह कई स्थानों पर इसको माला भी बोलते हैं, जैसे बंबई जैसे शहर में 3 माला, चौथा माला, 5वां माला ऐसे बोलते हैं। कई जगह इसको तल भी बोलते हैं, स्टोरी बोलते हैं, पहली स्टोरी, दूसरी स्टोरी, फ्लोर भी बोल सकते हैं। तो इस तरह से पहला फ्लोर, दूसरा फ्लोर, तीसरा फ्लोर। तो ये 3 मंजिल घर की एक उपमा है और इस घर के अंदर एक सीढ़ी है जो एक मंजिल से दूसरी मंजिल तक इस घर में रहने वाले लोगों को ले जाती है। अब ये 3 मंजिला इमारत जो है उसमें हर मंजिल का एक नाम है। पहली मंजिल का एक नाम है, दूसरी मंजिल का एक नाम है और तीसरी मंजिल का भी नाम है। और इनका नाम, इन मंजिलों का नाम उस मंजिल पर, उस फ्लोर पर रहने वाले लोगों की जो चेतना है, लोगों की जो कॉन्शियसनेस है, उसके ऊपर आधारित है। तो पहली मंजिल वाली जो फ्लोर है, पहली स्टोरी जो है, उसका नाम है मानवतावादी। मानवतावादी मतलब यहां पर जो रहने वाले लोग हैं वो वास्तव में इस दुनिया में जो लोग हैं उसके परे जाकर नहीं सोचते हैं। उनकी जो सोच है, उनका जो दृष्टिकोण है, वो केवल इस दुनिया में जो उपस्थित जीव जंतु हैं, लोग बाग हैं, वहीं तक उनकी दृष्टिकोण जो है वहीं तक सीमित है। तो इसलिए हमने इस पहली मंजिल का नाम रखा है मानवतावादी। दूसरी मंजिल पर रहने वाले लोग कौन हैं? दूसरी मंजिल पर रहने वाले लोग जो हैं उनकी चेतना पहली मंजिल पर रहने वाले लोगों से थोड़ा अलग है और इन लोगों को हम बोल रहे हैं आध्यात्मवादी। आध्यात्मवादी का मतलब क्या? ये लोग वो लोग हैं जो रह तो इस दुनिया में रहे हैं, लेकिन इनकी मान्यता, इनका विश्वास ये है कि इस दुनिया के परे भी एक और दुनिया है जो शाश्वत है, जिसका अंत नहीं होता है। और ये दुनिया जिसमें हम रह रहे हैं ये वास्तव में नश्वर है, ये अशाश्वत है। तो ये दूसरी मंजिल पर रहने वाले लोग रह तो हालांकि इसी दुनिया में रहे हैं, लेकिन इनकी जो चेतना है, इनका जो दृष्टिकोण है, इनका जो दुनिया को देखने का नजरिया है, वो ये है कि इस दुनिया के परे भी एक दूसरी दुनिया है जो शाश्वत है और जहां पर कोई कष्ट नहीं है, वहां पर कोई तकलीफ नहीं है। और ये लोग उस दुनिया में जाने के लिए आध्यात्मिक तरीके से प्रयास कर रहे हैं। तो ये लोग हुए दूसरी मंजिल वाले लोग और जिन्हें हम बोल रहे हैं आध्यात्मवादी। और तीसरी मंजिल पर वो लोग हैं जो पहले एक समय पे दूसरी मंजिल पर हुआ करते थे और ये जानते थे कि वास्तव में हमें उस दुनिया में जाना है जहां शाश्वत है, जहां कोई दुख नहीं है, जहां कोई कष्ट नहीं है। और और ये जो दूसरी मंजिल वाले लोग थे ये वहां जाने के लिए प्रयासरत थे, अपनी चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास कर रहे थे। तो तीसरी मंजिल पर वो लोग हैं जो अपनी चेतना को अब इतना साफ कर चुके हैं, इतना शुद्ध बना चुके हैं कि अब वो जो शाश्वत जगत है वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे लोगों को जो हम उसका वर्गीकरण कर रहे हैं वो वर्गीकरण है जीवन मुक्त। तो आप ये देखें कि जो 3 घर की जो उपमा है उसमें पहली मंजिल में मानवतावादी, दूसरी मंजिल में आध्यात्मवादी और तीसरी मंजिल में जीवन मुक्त। अब आप ये सोचेंगे कि भाई ये वर्गीकरण करने की आवश्यकता क्यों है? तो ये वर्गीकरण करने की आवश्यकता इसलिए है कि जब हम श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं और अर्जुन और श्री कृष्ण का संवाद जब हो रहा होता है तो उसमें कई प्रकार के विषयों पर चर्चा होती है और भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं। और जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध करने के लिए प्रेरित करते हैं तो वो हर प्रकार के तर्क और वितर्क से अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण जो तर्क देते हैं, यदि हम उन तर्कों को देखें तो उन तर्कों को आप अलग अलग मंजिलों के हिसाब से उनका वर्गीकरण कर सकते हैं। कई बार भगवान श्री कृष्ण ऐसे तर्क देते हैं जो पहली मंजिल के लोगों को ही समझ में आते, पहले मंजिल पे जो लोग हैं, जो उनकी चेतना है,
उनके आधार पर तर्क देते हैं कि ये जो लोग हैं, जो इस प्रकार से जो उनका दृष्टिकोण है वो उनको समझ में आ सकते हैं। कई बार ऐसे तर्क देते हैं जो आध्यात्मवादी हैं उनको समझ में आते हैं, और कई बार ऐसे तर्क देते हैं जो जीवन मुक्त जिनकी चेतना है वो उनके आधार पर वो तर्क जो है वो फिट बैठता है। तो हम अब इस कक्षा में अलग अलग मंजिलों पर जो लोग हैं उनका सोचने का नजरिया क्या है, वो किस प्रकार से सोचते हैं, वो हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये जो स्लाइड है इसमें आप अब जो पहली मंजिल पर मानवतावादी लोग हैं उनकी जो मानसिकता है उनको समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि इस स्लाइड को समझने में अधिकतर लोगों को कोई कष्ट नहीं होगा, क्योंकि अधिकतर लोग इस श्रेणी में आते हैं, और सामान्य जीवन में जो हम अपना जीवन व्यतीत करते हैं तो वास्तव में हमारी चेतना वास्तव में इसी प्रकार से रहती है। तो ये जो पहली मंजिल वाले लोग हैं इनकी जो सोच है उसमें मुख्य मुख्य जो बातें हैं वो क्या हैं। ऐसे लोग आशावादी होते हैं। आशावादी का मतलब इस संसार में हमें सुखी रहना है, हमारे इस जीवन में कोई कष्ट ना हो, हमारे इस जीवन में हमें कोई तकलीफ ना हो, इस प्रकार का दृष्टिकोण वो रखते हैं। और अन्यों के लिए भी वो इसी प्रकार से चाहते हैं कि संसार में भी सभी सुखी हों। और इनकी सुख की परिभाषा क्या है? इनकी सुख की परिभाषा ये है कि हम पर्याप्त रूप से समृद्ध हों, हमारे पास धन हो, संपत्ति हो, रहने के लिए घर हो, घूमने के लिए गाड़ी हो, काम करने के लिए एक नौकरी हो, नहीं तो कोई व्यापार हो। हमारा जीवन जो है वो खाने पीने के लिए है, उठने बैठने के लिए, आने जाने के लिए जो भी सुख साधन हमारे शरीर को चाहिए वो हम सभी हमें मिल जाएं, और ये सुख समृद्धि की कामना ये लोग करते हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भाई इस प्रकार के दृष्टिकोण वाले लोग मिलना या ढूंढना उन्हें कोई मुश्किल नहीं है। सामान्य रूप से सभी लोग इस प्रकार से सोचते हैं कि भाई मेरे पास अच्छा घर हो, बैंक बैलेंस हो, गाड़ी हो, बंगला हो, इत्यादि इत्यादि। और यदि नहीं है तो उसको प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं। अगर मिल जाता है तो सुखी हो जाते हैं, और यदि नहीं मिलता है तो दुखी हो जाते हैं। तो ये तो धन संपत्ति से संबंधित हो गया। साथ ही साथ सुख जो है वो स्वास्थ्य के रूप में भी आता है कि यदि हमें धन मिले, संपत्ति मिले, तो उसे भोगने के लिए हमारा स्वास्थ्य भी तो ठीक होना चाहिए। अगर कोई बीमारी लग जाए, कोई कष्ट जीवन में शरीर को आ जाए, कोई रोग लग जाए, तो वही जो सुख है वो दुख में बदल जाता है। तो ये लोग चाहते हैं कि भाई हम सुखी हों, हम स्वस्थ हों, इसीलिए अस्पतालों में जाना, इलाज कराना, कोई इस प्रकार के कार्य ना करना जिससे स्वास्थ्य बिगड़ जाए, इस प्रकार की मान्यता इन लोगों की रहती है। और फिर साथ साथ चरित्रवान भी हो। कोई भी व्यक्ति जो सुखी रहना चाहता है वो नहीं चाहता है कि उसके साथ कोई धोखा हो, कोई उसके साथ छल हो, कपट हो। जिस भी व्यक्ति के साथ वो व्यवहार करे इस जगत के अंदर, वो शरीफ हो, चरित्रवान हो, है, और कहीं भी उसको उसके साथ डील करने में, उसके साथ व्यवहार करने में उसको कोई कष्ट ना हो। तो ऐसे लोग जो हैं इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं। और मैं समझता हूं कि इस कक्षा में जितने भी लोग उपस्थित हैं वो मेरी बात से सहमत होंगे कि हम सभी लोग सामान्य रूप से जो इस जीवन को जी रहे हैं, इस जगत में रह रहे हैं, इस प्रकार का दृष्टिकोण रखते हैं। ऐसे लोगों की जो शब्दकोश है उनमें मुख्य तौर पे कौन कौन से शब्द पाए जाते हैं? मनुष्य है। मनुष्य मतलब वो इस जीवन में, इस जगत में अन्य मनुष्यों के साथ व्यवहार करते हैं, अन्य मनुष्यों के साथ उठना बैठना करते हैं, लेन देन करते हैं। फिर परिवार है, मेरा परिवार, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे पिता, मेरी माता, इस प्रकार से, या मेरा सहयोगी, मेरा कोलीग, ऑफिस में मेरा बॉस है, मेरा कर्मचारी, इत्यादि इत्यादि। परिवार से आगे बढ़कर समाज के बारे में भी सोचते हैं कि हम समाज के रूप में कैसे हैं, क्या हम समाज के रूप में विकसित हैं, क्या हमारी जो सोच है, हमारी जो मान्यताएं हैं वो ठीक हैं, समाज में सभी लोग सुखी रहें, सभी के पास पर्याप्त रूप से खाने के लिए हो, रहने के लिए हो, कानून व्यवस्था ठीक हो, लोग बाग ईमानदारी से रहें। तो यहाँ पर
जितना भी आप देख रहे हैं, जितना भी मैंने आपको ये सब विवरण दिया है, ये सब, इस विवरण में एक बात जो बिल्कुल कॉमन है वो ये है कि इस जगत के बाहर जाकर कुछ नहीं सोचना। इस जगत में सुख मिलता है, उस सुख को हम प्राप्त कर सकते हैं, और उस सुख को बनाए रखने के लिए हमें जो भी करना है, ये उस श्रेणी के लोग हैं। ये पहली मंजिल यानी कि मानवतावादी। और इस श्रेणी का संवाद भी हमको भगवत गीता में देखने को मिलता है, जिसके बारे में हम कुछ देर में चर्चा करेंगे। अब हम आते हैं अगली श्रेणी पर। यह है दूसरी मंजिल। दूसरी मंजिल में जो लोग हैं वो हैं आध्यात्मवादी, और इनका दृष्टिकोण मानवतावादी मंजिल पर या पहली मंजिल पर जो लोग रह रहे हैं उनसे अलग है। ये दुनिया को अलग चश्मे से देखते हैं, इनको देखने का दृष्टिकोण दूसरा है। मानवतावादी दृष्टिकोण वाले व्यक्ति जो पहली मंजिल पर रह रहे हैं, ये जो दूसरी मंजिल वाले लोग हैं, जब ये लोग पहली मंजिल पर रहने वाले लोगों के बारे में सोचते हैं तो इनके मन में भावना क्या आती है कि इन लोगों का दृष्टिकोण जो है बड़ा सीमित है, बड़ा लिमिटेड है। ये केवल अपने अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश, अपनी दुनिया, इस जगत के परे जाकर कुछ भी नहीं सोचते हैं। केवल यहीं तक ही इनका सोचने का दृष्टिकोण है। और इन लोगों का दृष्टिकोण थोड़ा अलग है, थोड़ा व्यापक है। ये इस दुनिया में तो रह रहे हैं, लेकिन इस दुनिया के बाद भी एक और वास्तविकता है, एक और दुनिया है, जिसे हम आध्यात्मिक जगत के नाम से जानते हैं। और ये लोग समझते हैं कि इस दुनिया के परे भी जो दूसरी दुनिया है, जिसे हम आध्यात्मिक जगत कहते हैं, यदि हम उस दुनिया में चले जाएं तो हमें इस जगत में जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, उसकी जो समस्या है, उससे हमें छुट्टी मिल जाएगी, उससे हमें छुटकारा मिल जाएगा। तो ये लोग सोचते हैं कि इस जगत में जिनका दृष्टिकोण मानवतावादी है, वो वास्तव में किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। वो जितने भी लोग मानवतावादी लोग हैं, उनमें से ना तो कोई रोगी होना चाहता है, ना कोई बुढ़ापा चाहता है, ना कोई मृत्यु चाहता है, लेकिन उनके ना चाहने के बावजूद भी ये समस्याएं उनके जीवन में आती हैं। और ये जो दूसरी मंजिल वाले लोग हैं, जो आध्यात्मवादी लोग हैं, वो ये मानते हैं, वो ये सोचते हैं, वो ये समझते हैं कि इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि का ये जो समस्याएं हैं, इनसे छुटकारा पाना संभव है। और वो छुटकारा कैसे पा सकते हैं? वो छुटकारा हम पा सकते हैं जब हम इस पहली मंजिल से निकलकर दूसरी मंजिल पर पहुंचे, और हम उस आध्यात्मिक जगत में कैसे पहुंचना है उसके प्रयास में, उसको प्राप्त करने के प्रयास में हम कार्यरत हों, क्रियान्वित अपने आप को करें। तो ये लोग हमेशा इस शरीर के बंधन से मुक्त होने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जानते हैं कि जब तक हमें ये भौतिक शरीर मिलता रहेगा, हम पहली मंजिल पर ही बने रहेंगे, हम ऊपर नहीं पहुंचेंगे, हम ऊपर नहीं जाएंगे। तो इनका दृष्टिकोण जो है मानवतावादी नहीं होता है, बल्कि आध्यात्मवादी होता है। ये स्वयं को मानव के रूप में या शरीर के रूप में नहीं देखते हैं, ये स्वयं को एक शाश्वत आत्मा के रूप में देखते हैं। ये स्वयं को समझते हैं कि ये शरीर तो नश्वर है, ये तो शरीर यहीं रह जाने वाला है, लेकिन वास्तविक मैं जो हूं, जो अनश्वर आत्मा, जो शाश्वत आत्मा जो शरीर के अंदर विराजमान है, वास्तविक रूप से मेरी जो पहचान है वो उसी आत्मा के रूप में है। और आत्मा कभी नहीं मरेगा, आत्मा हमेशा अमर है, हमेशा शाश्वत है। और जब तक मैं अपने आप को पर्याप्त रूप से शुद्ध नहीं बना लेता हूं, तो मैं इस मानवतावादी दृष्टिकोण में ही बंधा रहूंगा, और मैं दूसरी दुनिया में, आध्यात्मिक जगत में नहीं जा पाऊंगा। तो इसलिए ये लोग जो देखते हैं वो अपने आप को एक शाश्वत आत्मा के रूप में देखते हैं। इनके समझने में शरीर और मन ये मात्र आत्मा के ऊपर एक आवरण है, एक कवरिंग है। स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन, ये भी मन जो है वो भी एक शरीर है, लेकिन सूक्ष्म है। तो शरीर और मन को ये आत्मा के ऊपर यानी कि अपने ऊपर एक आवरण के रूप में देखते हैं।
और इनका जो उद्देश्य है वो क्या है? परम सत्य की खोज। और ये परम सत्य जो है वो या तो साकार हो सकता है अथवा निराकार, इसमें दोनों श्रेणी के लोग आते हैं। तो लेकिन ये परम सत्य की खोज में है, जहां जाने के बाद उनको पुनः इस नश्वर भौतिक जगत में यानी कि पहली मंजिल पर नहीं आना पड़ेगा। और भी उनकी सोच के बारे में हम समझ सकते हैं अलग अलग तरीके से। इनका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये इनके लिए सुख और समृद्धि की जो परिभाषा है वो अलग है। एक सुखी और समृद्ध नैतिक समाज के निर्माण में इनकी बहुत अधिक रुचि नहीं है। वास्तव में इनकी रुचि कहां है? इनकी रुचि है इस नश्वर जगत से मुक्ति प्राप्त करना। तो ये उतना उस हद तक इस भौतिक जगत में अपने समाज का निर्माण करना चाहते हैं जो उनके मुक्ति के लिए, जो इस नश्वर जगत से मुक्ति देकर उनको आध्यात्मिक जगत में पहुंचा दे, इतना उनको यहां पर्याप्त मिलता रहे, उतना निर्माण तो ये चाहते हैं, पर उससे अधिक नहीं। ये इनके दृष्टिकोण में आत्मा शरीर से अधिक महत्वपूर्ण है। इनका जीवन मूल्य पहली मंजिल के जो लोग हैं उनसे भिन्न है, और वही हम चर्चा कर रहे हैं। इनका दृष्टिकोण अच्छा बुरा, सुख दुख, धनी निर्धन, इनके प्रति संभाव है। यदि मैं आज निर्धन हो गया हूं तो भी मेरी चेतना पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि मेरे जीवन में दुख आ गया है तो भी मेरे जीवन में प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यदि मैं सुखी हो गया हूं, यदि मैं धनी हो गया हूं, तो भी मेरी जो चेतना है, मेरा जो भावना है, वो वास्तव में इसी मुख्य उद्देश्य के ऊपर ही केंद्रित रहनी चाहिए। तो ये संभाव को लेकर बड़ा चिंतित रहते हैं, बड़ा प्रेरित रहते हैं। और इसी संभाव के आधार पर, इसी समता के आधार पर वे उच्चतर आध्यात्मिक सत्य की खोज में लगे हुए हैं। स्वयं को शरीर के बंधन से मुक्त करने का प्रयास करते हैं, और इस प्रयास के माध्यम से, इस प्रयास को करने के लिए वे उच्चतर आध्यात्मिक सत्य के साथ योग करने का सोचते रहते हैं कि मैं कैसे उस आध्यात्मिक सत्य के साथ जुड़ सकता हूं, कैसे उसके साथ अपने आप को उसका योग कर सकता हूं। हमेशा इसी चिंता में लगे रहते हैं। इनका दृष्टिकोण आध्यात्मिक होता है, जैसे कि एक योगी का हो। योगी अर्थात हमेशा आध्यात्मिक जगत में परम भगवान से, परम सत्य से जुड़ने के प्रयास में ये लोग लगे रहते हैं। तो ये देखिए, जो अभी तक मैंने आपको बताया है, यहां पर पहली मंजिल पर जो लोग रह रहे हैं उनका सोचने का दृष्टिकोण जिस दुनिया में, भौतिक जगत में हम लोग रहते हैं, उससे परे नहीं जाता है। लेकिन दूसरी मंजिल वाले लोग ये समझते हैं कि इस दुनिया के परे भी एक शाश्वत दुनिया है, और यदि हम उस शाश्वत दुनिया में पहुंच जाएं तो हम वास्तव में जिस सुख की तलाश दिन प्रतिदिन कर रहे हैं, वही सुख हमें उस आध्यात्मिक जगत में पूर्ण रूप से असीमित मात्रा में हमें प्राप्त हो सकता है। और ये दो विचारों वाले, दो दृष्टिकोण रखने वाले लोग भगवत गीता में चर्चा किया गया है उनका। भगवान श्री कृष्ण स्वयं अर्जुन को दोनों प्रकार की चर्चाएं भगवत गीता में बताते हैं, और दोनों प्रकार की चर्चाओं को बताने के पीछे भगवान का उद्देश्य यही है कि उनको, अर्जुन को पहली मंजिल वाले जो लोग हैं उनकी विचारधारा के का प्रयोग करके उसे युद्ध के लिए प्रेरित करना, और साथ ही साथ दूसरी मंजिल पर जो लोग रह रहे हैं, जो पहली मंजिल वाले लोगों की विचारधारा से अधिक उन्नत हैं, अधिक उन्होंने प्रगति करी है, उस विचारधारा के अनुसार भी अर्जुन को आध्यात्मिक जगत के ओर उनको बढ़ाना, उसकी चेतना को ऊपर उठाने का वो प्रयास करते हैं। तीसरी मंजिल के जो लोग हैं वो हैं जीवन मुक्त। और ये लोग कौन हैं? ये वो लोग हैं जो दूसरी मंजिल पर थे और अपने प्रयास में सफल हो गए। दूसरी मंजिल वाले लोग क्या चाहते थे? अपनी चेतना को ऊपर इतना उठा लिया जाए, इतना शुद्ध कर लिया जाए कि हम आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए लायक हो जाएं। तो तीसरी मंजिल पर वो लोग हैं जो अपने आप को अब शुद्ध कर चुके हैं। और इनकी चेतना क्या है? इनकी चेतना है ये संतुष्ट है। जीवन में जो भी उनको मिल रहा है, जो भी उन्हें प्राप्त हो रहा है, वो उससे संतुष्ट हैं। हर चीज में वो भगवान की कृपा देखते हैं। आत्माराम है। आत्माराम मतलब अपने भीतर ही प्रसन्नचित्त हैं, अपने भीतर ही हर प्रकार की संतुष्टि है, उन्हें किसी प्रकार का कोई कष्ट वो अनुभव नहीं कर रहे हैं।
प्रसन्न मनसो, उनका मन सदैव प्रसन्न है। आंतरिक चेतना इंद्रियातीत, आंतरिक चेतना इंद्रियातीत से अर्थ अर्थ क्या है? इनकी जो आंतरिक चेतना है वो इंद्रियों के जो प्रभाव हैं, इंद्रियों के जो वेग हैं, कभी वो यदि कोई इंद्रियां उनको किसी कोई प्रलोभन की ओर आकर्षित करती हैं तो वो इंद्रियों से परे उठ चुके हैं। अब वो उन वेगों को, उन प्रभावों को बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से उनको सहन कर सकते हैं और अथाह कष्ट में भी वो अविचल रहते हैं। तो ये लोग जो हैं वो दूसरी मंजिल वाले लोग हैं, जो अलग अलग प्रकार की आध्यात्मिक गतिविधियों में अपने आप को उन्होंने लगाया, अलग अलग प्रकार के योग क्रियाओं में उन्होंने अपने आप को उनका प्रयास किया और अपने प्रयास में अब सफल होकर वे अपनी चेतना को इस स्तर पर ले आए हैं कि वो अब जीवन मुक्त हो गए हैं और वो जब उनका शरीर का अंत होगा तो वास्तव में वो पुनः इस भौतिक जगत में नहीं आएंगे, वे वास्तव में आध्यात्मिक जगत की ओर प्रस्थान करेंगे। तो पहली मंजिल वाले लोग वो हैं जिनकी मानसिकता उन्हें इसी जगत में घुमाती रहती है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इसी जगत में वो घूमते रहते हैं। आज एक शरीर लिया है, कल दूसरा शरीर लेंगे, परसों तीसरा शरीर लेंगे, लेकिन घूमते रहेंगे इसी जगत में। दूसरी मंजिल वाले वो लोग हैं जो पहली मंजिल पर थे लेकिन समझ गए कि केवल इसी जगत में घूमते रहने से कोई फायदा नहीं, हमें यहां से निकलना है और इस जेल से निकलने के लिए हमें कोई ना कोई ऐसी प्रक्रिया को अपनाना पड़ेगा जिससे हम यहां से निकलकर आध्यात्मिक जगत में पहुंच जाएं। तो ये वो लोग हैं जो अब निकलने के लिए प्रयासरत हैं। और तीसरी मंजिल पर वो लोग हैं जो अब यदि उनकी शरीर छोड़ते हैं तो निकलने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं। तो ये तीन मंजिल पर तीन प्रकार की चेतनाओं के लोग, इस प्रकार के चेतना की या इस प्रकार के लोगों की जो व्याख्या है वो आप भगवत गीता के श्लोकों में जगह जगह पर, स्थान स्थान पर देख सकते हैं। तो कई बार जब हम भगवत गीता पढ़ते हैं तो भगवत गीता को पढ़ने के बाद एक श्लोक कुछ कहता है, दूसरा श्लोक कुछ कहता है, तीसरा श्लोक कुछ कहता है, तो कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, हमें दिक्कत होती है, हमें वो जो उसका संदेश है वो ऐसा लगता है कि अभी तो ये बात कही है, अभी दूसरी जगह ये बात कही है, तो इसको हम कैसे समझें। लेकिन वास्तव में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को जो व्याख्यान दे रहे हैं, जो प्रवचन दे रहे हैं, वास्तव में वो अर्जुन को एक श्लोक, एक फ्लोर से लेकर दूसरे फ्लोर पर, दूसरे फ्लोर से लेकर तीसरे फ्लोर पर, हर स्तर की चेतना के अनुसार उसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि तुम्हें एक्चुअली वास्तव में युद्ध करना चाहिए और तुम युद्ध यदि करोगे तो तुम वास्तव में इस प्रकार से तुम सुखी रहोगे, इस प्रकार से तुम फल अर्जित करोगे। अब चर्चा करते हैं इस घर में उपस्थित सीढ़ियों की। अब सीढ़ियां क्या हैं? देखिए, यदि आपको घर के अंदर पहली मंजिल से लेकर दूसरी मंजिल पर जाना है तो आपको सीढ़ी का सहायता आपको लेनी पड़ेगी। और वास्तव में सीढ़ी का मतलब क्या है? ये जो सीढ़ी है ये वास्तव में उन क्रियाकलापों को कहते हैं, उन गतिविधियों को कहते हैं जिनके माध्यम से आप अपनी चेतना को एक स्तर से उठाकर दूसरे स्तर पर लेके आ सकते हैं या ऊंचे स्तर पर लेके आ सकते हैं। तो वास्तव में ये सीढ़ी जो है वो योग की सीढ़ी है। और योग किसके साथ? योग है उस परम सत्य परमेश्वर भगवान के साथ, जिसके पास पहुंचने के बाद हमें पुनः वापस इस नश्वर संसार में नहीं आना पड़ेगा। तो अब इस स्लाइड में जो आप देख रहे हैं वो उसी योग की सीढ़ी के अलग अलग डिस्क्रिप्शन या विवरण जो है यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए, पहली मंजिल, दूसरी मंजिल और तीसरी मंजिल। और पहली मंजिल में ये अलग अलग तीन प्रकार के हम यहाँ पर आपको योग करने के माध्यम बता रहे हैं जिससे हम अपनी चेतना को ऊपर उठा सकते हैं। ये दूसरी मंजिल है, उसमें भी कुछ ऐसी एक्टिविटीज, कुछ ऐसी गतिविधियां हैं जिनको यदि हम करते हैं तो हम अपनी चेतना को और ऊपर उठा सकते हैं। और तीसरी मंजिल में ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं वो उस चेतना का सूचक है जो यहाँ पर तीसरी मंजिल पर जो लोग बाग हैं, वो जो उपस्थित हैं यहाँ पर, उनकी चेतना को समझाता है। तो हम एक एक करके इनमें सभी चीजों को समझने का प्रयास करते हैं।
तो पहला बुलेट जो आप बॉटम में देख रहे हैं, जो सबसे नीचे की सीढ़ी है, सबसे नीचे का स्टेप है, वो है सामान्य सुख समृद्धि। और ब्रैकेट में मैंने यहां लिखा हुआ है पहले अध्याय का 31वां श्लोक। तो हम पहले अध्याय का 31वां श्लोक खोलेंगे और उसके बाद समझेंगे कि वास्तव में सामान्य सुख समृद्धि क्या है। श्लोक मैंने अपने सामने खोल रखा है, मैं पढ़ता हूं इसको। अर्जुन इसमें भगवान से कहते हैं, इस युद्ध में अपने ही स्वजनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तो यहां अर्जुन किस बात का आर्गुमेंट दे रहे हैं कि यदि मैंने अपने संबंधियों को मार दिया तो ना तो मैं ऐसे कार्य नहीं करना चाहता हूं, किसी को मारना नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं ऐसा करने पर यदि मुझे कोई विजय मिलती है, कोई विक्ट्री मिलती है, या कोई राज्य मिलता है, या कोई मुझे सुख मिलता है, तो मैं उसकी इच्छा नहीं रखता हूं। तो देखिए, ये पूर्ण रूप से पहली मंजिल पर जो लोग रह रहे हैं, जो उनकी चेतना है, उसी व्यक्ति का ये तर्क है कि मैं इस समाज में रह रहा हूं और मैं समाज में सुखपूर्वक रहना चाहता हूं, मैं किसी की हत्या नहीं करना चाहता, मैं नहीं चाहता किसी और को कष्ट मिले, सब लोग सुख से रहें। किसी के पास यदि राज्य है तो वो उस राज्य का सुख भोगे, है किसी इस प्रकार से ये जो आर्गुमेंट है अर्जुन का, वो ऐसा आर्गुमेंट है जो केवल इसी जगत तक सीमित है, यहीं पर इसी जगत पर मिलने वाले सुख और दुख तक ही सीमित है। फिर इससे ऊपर भी एक आर्गुमेंट है। इससे ऊपर आर्गुमेंट क्या है? वो भी सुख समृद्धि से ही संबंधित है, लेकिन ये सुख समृद्धि अब वो कैसे चाह रहे हैं? ये सुख समृद्धि अब धर्म के माध्यम से चाह रहे हैं। और वो आर्गुमेंट कहां दिए गए हैं? वो आर्गुमेंट दिए गए हैं दूसरे अध्याय के 42वें और 43वें श्लोक में। तो हम 42वां श्लोक एक बार आपके सामने मैं यहां पर पढ़ता हूं। इसमें अर्जुन क्या कहते हैं, माफ कीजिए, भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं अर्जुन से? वो कह रहे हैं कि अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्य जीवन की अभिलाषा के कारण वे कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। तो यहां भी 42वें और 43वें श्लोक में किस चीज की बात हुई है? सुख समृद्धि की बात हुई है कि भाई मुझे स्वर्ग मिल जाए, मुझे अच्छा पति मिल जाए, मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए, पर कैसे? धार्मिक क्रियाकलापों को करने के बाद। तो जो पहला स्तर था उसमें धर्म की कोई बात नहीं थी, लेकिन यहां पर धर्म को हम इस भौतिक जगत से निकलने के लिए प्रयास नहीं कर रहे हैं, निकलने के लिए प्रयोग नहीं कर रहे हैं। यहां पर हम धर्म का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? कि हमें इसी जगत में सुख समृद्धि मिलती रहे, इसी जगत में हमारा जीवन जो है वो सुखी रहे। तो ये भी पहली मंजिल के लोगों का ही तर्क है, आर्गुमेंट है। पर इस प्रकार का तर्क देने में वास्तव में प्रगति है। प्रगति किस बार की? कि ये जो पहली सीढ़ी पर, जो पहली स्टेप पर जो आदमी खड़ा है, वो इस बात को नहीं मानता है कि वास्तव में कोई धार्मिक क्रियाकलाप करके भी सुख समृद्धि मिल सकती है। परंतु ये जो व्यक्ति है, वो जो दूसरी सीढ़ी के ऊपर है, दूसरे स्टेप के ऊपर है, वो ये समझने लगा है कि वास्तव में सुख समृद्धि के लिए भी मैं इस जगत में जो उच्च शक्तियां हैं उनका आह्वान करके, उनकी पूजा करके, उनकी उपासना करके अपने लिए सुख ले सकता हूं। तो ये एक प्रकार से जो दूसरे स्टेप पर है वो पहले स्टेप से एक सीढ़ी ऊपर है। अब तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है वो व्यक्ति जो कर्तव्य भावना से अब प्रेरित है और वो कर्म कर रहा है। कर्तव्य भावना से प्रेरित मतलब ये जो पहली दूसरे स्टेप पर जो लोग हैं, पहले स्टेप पर दूसरे स्टेप पर, इनकी जो मानसिकता है वो है मेरा सुख, मेरा प्रॉस्पेरिटी, मेरी तरक्की, मेरा अपलिफ्टमेंट। लेकिन ये जो व्यक्ति है जो अब तीसरे स्टेप पर है, वो सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा है, वो अन्यों के बारे में भी सोच रहा है। और यहां पर लिखा है कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर कर्म करना। ये लोग किस भावना से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं? ये लोग
जो दूसरे स्टेप पर हैं, जो पहले स्टेप पर हैं, ये लोग सिर्फ अपनी समृद्धि की भावना से प्रेरित होकर कर्म कर रहे हैं। यानी कि इनके कर्म करने में जो दृष्टिकोण है वो स्वार्थी है, वो अपने लिए है। लेकिन कर्तव्य की भावना से जो व्यक्ति प्रेरित होकर कर्म कर रहा है, वो वास्तव में निस्वार्थी हो चुका है। तो ये देखिए, ये अब तीसरे स्टेप पर पहुंच चुका है। लेकिन कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म भी वो कौन से कर रहा है? जो इसी जगत से संबंधित हैं। वो एक यदि अच्छा डॉक्टर है तो अपने कर्म अच्छे से कर रहा है, यदि कोई अच्छा इंजीनियर है तो अपने कर्म अच्छे से कर रहा है, कर्तव्य की भावना से प्रेरित कर रहा है, सिर्फ अपने डेवलपमेंट के लिए नहीं कर रहा है, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा है। तो यहां पर देखिए कि ये व्यक्ति एक सीढ़ी ऊपर है। तो धीरे धीरे देखिए कि ये पहली मंजिल से चेतना को धीरे धीरे ऊपर उठाने के लिए यहां पर सीढ़ियां दी गई हैं। और कोई भी व्यक्ति धीरे धीरे जैसे जैसे इस प्रकार से अलग अलग सीढ़ियों पर, अलग अलग स्तर पर अपनी गतिविधियां करता है, तो वो अपनी चेतना को शुद्ध करता है और धीरे धीरे वो दूसरी मंजिल पर पहुंचने के लिए एक तरीके से लायक बन जाता है। अब दूसरी मंजिल पर लोगों को देखते हैं, वो किस प्रकार की गतिविधियों में संलिप्त हैं। अच्छा, पहले दूसरी मंजिल पर पहुंचने से पहले ये हम इस श्लोक को पढ़ेंगे, कर्तव्य भावना से प्रेरित कर्म। ये गीता के दूसरे अध्याय का 47वां श्लोक है। और ये कौन सा श्लोक है? बड़ा प्रचलित श्लोक है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भु मां ते संगो स्तवि कर्मणि। तो यहां भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को क्या बोल रहे हैं कि कर्म करने में तेरा अधिकार है, कर्म के फल में तेरा अधिकार नहीं है। तो कर्तव्य भावना से प्रेरित होकर कर्म करो, कर्म के फल से आसक्त होकर कर्म ना करो। है तो यही बात उसको समझाना चाह रहे हैं कि ड्यूटी के हिसाब से कर्म करो, ड्यूटी करने के बाद कौन सा रिजल्ट मिलेगा नहीं मिलेगा उससे प्रेरित होकर कर्म नहीं करो। तो ये गीता का 47वां श्लोक है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे हमने भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों को अलग अलग तरीके से यहां पर उनका वर्गीकरण किया है। लेकिन हर श्लोक में वास्तव में चेतना का जो स्तर है वो अलग अलग है। आइए अब देखते हैं दूसरी मंजिल पर जो लोग हैं उनकी क्या मानसिकता है और भगवत गीता का कौन सा श्लोक वास्तव में उनकी मानसिकता को बताता है। तो ये चौथी सीढ़ी है, चौथा स्टेप है उस सीढ़ी पर। इसमें कर्म फल ईश्वर को अर्पित। यहां पर देखिए, कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म कर रहा है, लेकिन ईश्वर का यहां पर कोई मन में भावना नहीं है कि ये जो मैं कर्तव्य कर रहा हूं वास्तव में इसमें ईश्वर को कोई अर्पण किया जाए, ईश्वर को कहीं कोई पार्टी बनाया जाए, ऐसा यहां पर कोई भाव नहीं है। और ऐसा जब दूसरी मंजिल पर ये जो लोग हैं, ये वास्तव में ये समझने लगते हैं कि ईश्वर है और वास्तव में वो ईश्वर हमें इस भौतिक नश्वर जगत से पार निकाल सकता है, खींच सकता है। तो ये जो लोग हैं, ये अपना कर्म फल कर्तव्य की भावना से तो करते हैं, अपना कर्म कर्तव्य की भावना से तो करते हैं, लेकिन उसका जो फल है उसका एक भाग ईश्वर को अर्पित करने का प्रयास करते हैं। और ये कहां बताया गया है? ये बताया गया है भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 30वें श्लोक में। और वो श्लोक क्या बोलता है? वो श्लोक कहता है, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझे समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे से बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो भगवान ये कह रहे हैं, सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर युद्ध करो। तो पहले तो कह रहे हैं कि युद्ध करो, और फिर कह रहे हैं कि युद्ध का जो भी परिणाम आएगा, वास्तव में जो उसका फल है वो मुझे समर्पित करो। तो ये अब ऐसी भावना है जिसमें ईश्वर से जुड़ने की एक तरीके से यहाँ पर दिमाग के अंदर, मन के अंदर एक बात है कि भाई मुझे कुछ काम करना है तो ईश्वर की संतुष्टि के लिए करना है, ईश्वर की प्रसन्नता के लिए करना है। तो ये जो चौथी सीढ़ी है, ये वास्तव में तीसरी सीढ़ी पर जो व्यक्ति खड़ा है उससे एक पायदान ऊपर है। और इसमें भी अब देखिए, एक और स्टेप यदि हम ऊपर जाते हैं, उसमें
अपने कर्मों को योग में परिवर्तित करना। देखिए यहां पर जो भावना है, तीसरे अध्याय का जो 30वां श्लोक है, उसमें भावना क्या है? पहले कर्म करो, कर्म करने के बाद जब फल मिले तब ईश्वर को समर्पित करो। तो ईश्वर यहां पर कहां आते हैं पिक्चर में? कर्म करने के बाद जब फल मिल गया है, उसके बाद कहीं जाकर वो जो व्यक्ति है ईश्वर के बारे में सोचता है कि भाई मुझे ईश्वर को कर्म अर्पित अपने करने हैं, उसका फल अर्पित करना है। लेकिन 27वें श्लोक में 9वें अध्याय के भगवान क्या कह रहे हैं? अपने कर्मों को योग में परिवर्तित करो। 27वां श्लोक क्या है? 9वें अध्याय का 27वां श्लोक भगवान कहते हैं, जो कुछ भी तुम करते हो, जो कुछ भी तुम खाते हो, जो कुछ भी तुम अर्पित करते हो या दान देते हो या तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करते हुए करो। तो यहां 5वें स्टेप पर ये जो व्यक्ति है, ये चौथे स्टेप से एक हाथ ऊपर है, एक पायदान ऊपर है। क्यों? क्योंकि ये जो चौथे स्टेप पर व्यक्ति है, ये तो कर्म समाप्त होने के बाद, उसका फल मिलने के बाद ईश्वर को याद करता है। लेकिन 5वें स्टेप पर जो व्यक्ति है, वो ईश्वर को कर्म करते हुए भी याद कर रहा है। इस समय वो जो भी कर्म कर रहा है, ईश्वर उसकी चेतना में बने हुए हैं। वही बात भगवान कहते हैं, जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो, वो मुझे अर्पित करते हुए करो। अर्पित करते हुए करो मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, वर्तमान में जब आप जी रहे हो, तो वास्तव में हमेशा इस बात की चेतना में मुझको रखो, और मुझको अपनी चेतना में रखते हुए जब तुम कर्म करते हो, तो वास्तव में तुम अपने कर्मों को योग में परिवर्तित कर लेते हो। तो ये 5वीं स्टेप पर है। आप देख रहे हैं कि कैसे एक एक स्टेप पर हम ऊपर जा रहे हैं। और जब तीसरी मंजिल पर जो व्यक्ति है, वो है अनन्य। अनन्य मतलब अब वो भगवान को वास्तव में 24 घंटा याद करता है। मान लो कोई कर्म नहीं भी कर रहा है तो भी 24 घंटा याद कर रहा है, और स्वभाव से है, उसकी चेतना में वास्तव में भक्ति जो है, भगवान का जो स्मरण है, अब वो 24 घंटे रहने लगा है। वो 5वें स्टेप पर जो व्यक्ति है, उससे ऊपर कैसे है? 5वें स्टेप पर जो व्यक्ति है, वो कर्म जब करता है तो उसे भगवान को याद करने के लिए प्रयास करना पड़ता है, उसको सोचना पड़ता है, अपने आप को बार बार, उसका मन भटकता है और बार बार उसको अपने मन को अपना वो वापस लेकर आता है, कर्म करते हुए, भगवान को याद करते हुए। लेकिन ये जो व्यक्ति है, ये भगवान के काफी नजदीक पहुंच चुका है, और ये भगवान के इतने नजदीक पहुंच चुका है कि भगवान उसकी चेतना में अब रच बस गए हैं, और वो किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी कष्ट में हो, वो भगवान को अब याद किए बिना रह नहीं सकता है। तो ये व्यक्ति हो गया तीसरी मंजिल वाला। तो आप देख सकते हैं कि कैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा चेतना के स्तर में कैसे अलग अलग स्टेप पर कैसे कैसे अलग अलग प्रगति है। और मैंने आपको अलग अलग श्लोकों के माध्यम से, भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि कौन सा श्लोक किस श्रेणी में, किस मंजिल पर, कौन सी सीढ़ी के कौन से स्टेप पर आता है, ये थोड़ा सा यहां पर समझाने का प्रयास किया है। किरीट प्रभु जी हाथ उठा रहे हैं, तो हम एक प्रश्न बीच में ले लेते हैं। प्रभु जी, आप कुछ प्रश्न पूछना चाहते हैं? यस, हरे कृष्णा जी प्रभु। क्वेश्चन इज द फर्स्ट फ्लोर पीपल, जो पहली मंजिल वाले हैं, वो हम कह सकते हैं कि वो सकाम कर्मी है, और दूसरे मंजिल वाले हैं वो निष्काम कर्मी है, और तीसरी मंजिल वाले हो भक्ति मार्ग वाले हैं। हाँ, देखिए, जो पहली मंजिल वाले हैं तो फिर निष्काम कर्मी वो भी हैं। देखिए, जो तीसरी सीढ़ी है, ये तीसरी सीढ़ी जो है वो निष्काम कर्म को यहां पर समझा रही है। कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर कर्म करना, ये निष्काम कर्म है। लेकिन इस निष्काम कर्म में ईश्वर कहीं नहीं आ रहे हैं। यहां दूसरी मंजिल पर जो व्यक्ति है, वो निष्काम कर्म योगी है। ये निष्काम कर्मी है, ये निष्काम कर्म योगी है, क्योंकि ये व्यक्ति जो है कर्म तो निष्काम कर रहा है, लेकिन उसका फल जो है वो ईश्वर को अर्पित कर रहा है। यहां ईश्वर पिक्चर में है। तो ये चेतना में
बुनियादी अंतर है। तो चूंकि ये जो पहली मंजिल पर जो तीसरी सीढ़ी पर है, इसकी चेतना में अभी ईश्वर का कॉन्सेप्ट नहीं है। तो वास्तव में ईश्वर का कॉन्सेप्ट ना होने का मतलब यह है कि ये इस भौतिक जगत से दूसरे आध्यात्मिक जगत में जाने के लिए अभी तैयार नहीं है। क्योंकि आध्यात्मिक जगत में जाने का मतलब क्या है? ईश्वर के पास जाना या ईश्वर से आसक्ति रखना, ईश्वर से प्रेम रखना। जब तक ईश्वर की भावना मन में नहीं आएगी तो वो योग नहीं बन पाएगा। और वो कर्तव्य की भावना से यदि कर्म करेगा तो उसको अगला जन्म अच्छा तो मिलेगा, लेकिन रहेगा पहली मंजिल पर ही। अच्छा, तो फिर ज्ञान योग यहाँ पर, ज्ञान योग में तो कुछ दिखा नहीं इसमें। मैं अभी ज्ञान योग और ध्यान योग को थोड़ा सा अभी चर्चा में नहीं लाएंगे, उससे थोड़ा स्थिति जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाएगी। अभी फिलहाल इसको थोड़ा सिंपल ही रखेंगे यहीं तक। जी ओके, थैंक यू। हरे कृष्ण। जी सर। तो अभी हमने जैसे ये समझ लिया, उसके बाद हम अपने इस चौथे विभाग पर आते हैं, जिसमें उपमा के प्रयोग द्वारा भगवत गीता को कैसे समझें, वो थोड़ा सा आपके सामने उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं। पिछली स्लाइड में हमने थोड़ा झलक देखी है, जहां हमने योग की सीढ़ियां देखी हैं। वहीं पर हमने थोड़ा सा झलक देखी है कि भाई कैसे भगवत गीता के अलग अलग श्लोकों को अलग अलग श्रेणी में रख सकते हैं। अब देखिए यहां पर दूसरे अध्याय का 33वां श्लोक से लेकर 36वें श्लोक में उसको थोड़ा सा हम उसका विवेचना करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं और समझते हैं कि भाई क्या कह रहा है। तो 33वें श्लोक से लेकर 36वें श्लोक में अगर आप पढ़ें तो यहां पर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को युद्ध के लिए कैसे प्रेरित कर रहे हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं, 33वां श्लोक पढ़ता हूं। भगवान कहते हैं, यदि तुम युद्ध करने के स्वधर्म को संपन्न नहीं करते हो तो तुम्हें निश्चित रूप से अपने कर्तव्य की उपेक्षा करने का पाप लगेगा और तुम योद्धा के रूप में भी अपना यश खो बैठोगे। ये जो आर्ग्यूमेंट अब यहां भगवान श्री कृष्ण दे रहे हैं, वो प्रेरित तो कर रहे हैं अर्जुन को, लेकिन आर्ग्यूमेंट कौन से लेवल का दे रहे हैं? पहली मंजिल वाला। तो पहली मंजिल में भी ऐसा आर्ग्यूमेंट हम सुनते रहते हैं। मान लीजिए कोई लड़का है, कोई बच्चा है, वो अपने एग्जाम से पहले पढ़ नहीं रहा है, तो माता पिता क्या कहते हैं? बेटे पढ़ोगे नहीं तो फेल हो जाओगे, फेल हो जाओगे तो तुम्हारे जो मित्र हैं वो तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, है तो ऐसा मत करो, फेल मत हो, पढ़ो। यही आर्ग्यूमेंट भगवान श्री कृष्ण यहां दे रहे हैं कि भाई युद्ध करने का जो धर्म है तुम संपन्न नहीं करोगे तो तुम्हें पाप लगेगा, योद्धा के रूप में तुम अपना यश खो बैठोगे। 34वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि भाई कोई भी सम्मानित व्यक्ति है उसके लिए अपमान जो है वो मृत्यु से भी बढ़कर है। 35वें श्लोक में क्या कह रहे हैं कि अपमान अगर तुम्हारा हुआ तो तुम्हारे जो ये सारे के सारे जो योद्धा हैं जो तुम्हारे सामने यहाँ युद्ध करने आए हैं वो तुम्हारा मजाक बनाएंगे। और 36वें श्लोक में क्या कह रहे हैं? 36वें श्लोक में कह रहे हैं कि ये तुम्हारे लिए बड़ा दुखदायी होगा, ये तुम्हारे लिए बड़ा कष्ट का कारण होगा। तो ये जो आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, ये वास्तव में पहली मंजिल के लोगों की जो मानसिकता है उसके अनुसार ये आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं और उसके अनुसार अर्जुन को वास्तव में युद्ध करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। अब 37वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण देते तो आर्ग्यूमेंट पहली मंजिल वाला ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा धार्मिकता उसके अंदर जोड़ देते हैं। क्या कहते हैं 37वें श्लोक में? यदि तुम युद्ध में मारे जाओगे तो स्वर्ग प्राप्त करोगे। बात तो अब भी यहां सुख समृद्धि की है, सुख मिलेगा लेकिन स्वर्ग में मिलेगा। तो स्वर्ग में मिलने का मतलब क्या है? यहां पर भगवान श्री कृष्ण अब अर्जुन को इस भौतिक जगत के ऊपर भी जो एक दूसरा भौतिक जगत है जिसे स्वर्ग कहते हैं, है वो भी भौतिक ही, आध्यात्मिक नहीं है, लेकिन सुख समृद्धि की अब बात वो इस जगत से ऊपर उठकर स्वर्ग में सुख समृद्धि के लिए वो करते हैं। तो 37वां श्लोक में भी पहली मंजिल का ये आर्गुमेंट है, उसमें सामान्य सुख समृद्धि और धार्मिक सुख समृद्धि दोनों का ही विवरण दिया गया है। 38वां श्लोक देखिए। 38वें श्लोक में अब कहते हैं, तुम सुख या दुख, हानि या लाभ, विजय या पराजय का विचार किए बिना युद्ध के लिए युद्ध करो, ऐसा करने पर तुम्हें कोई पाप नहीं लगेगा। तो यह भी आर्गुमेंट पहली मंजिल का ही है, इसमें भी योग की भावना कहीं नहीं है, इसमें भी पाप और पुण्य की बात है, योग नहीं है इसमें, कर्म बंधन से मुक्त होने की बात नहीं है इसमें, भौतिक जगत से मुक्त होकर दूसरे भौतिक जगत, दूसरे आध्यात्मिक जगत की कोई बात नहीं है। इसमें यह कहा है हानि या लाभ,
जय या पराजय, सुख या दुख। अभी 33वें श्लोक में क्या कह रहे थे? 33वें श्लोक में कह रहे थे कि बल्कि ये कहें कि 37वें श्लोक में क्या कह रहे थे? तुम स्वर्ग प्राप्त करोगे, और अगर जीत गए तो राज्य प्राप्त करोगे। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? तुम किसी हानि या लाभ की चिंता ना करो, कर्तव्य की भावना से प्रेरित होकर करो। तो 37वें श्लोक में तो स्वर्ग की बात थी, राज्य की प्राप्ति की बात थी, पर 38वें श्लोक में ट्रैक चेंज हो गया और अब कर्तव्य की भावना की बात आने लगी है। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इसका विचार किए बिना कर्म करो। यहां कर्तव्य की भावना है, पर है आर्ग्यूमेंट पहली मंजिल का ही। तो हम देखते हैं कि कई बार इस जगत में भी हमें कई ऐसे लोग मिलते हैं जो कर्तव्य से लेके बड़ा प्रेरित रहते हैं कि भाई मैं एक पति हूं तो मेरा पति का कर्तव्य है, मैं एक पुत्र हूं तो मेरा पुत्र का कर्तव्य है, मैं डॉक्टर हूं तो डॉक्टर का कर्तव्य है। वो ठीक है, लेकिन जब तक उस कर्तव्य की भावना में भगवान का चिंतन नहीं आएगा, या परम सत्य का चिंतन नहीं आएगा, या ऐसा चिंतन नहीं आएगा कि हमें ये कार्य वास्तव में अपने शुद्धिकरण के लिए करना है, हमें परलोक अपना सुधारना है, तब तक वो कार्य जो है वो पहली मंजिल का ही बना रहेगा। 39वां और 40वां आप श्लोक देखते हैं। ये श्लोक जो है, दोनों श्लोक 39वां और 40वां श्लोक, ये अब दूसरी मंजिल पर भगवान अर्जुन को ले जा रहे हैं। और इस श्लोक में वो क्या कहते हैं? इस श्लोक में कहते हैं कि अभी तक तो मैंने तुम्हें एक तरीके से समझाने का प्रयास किया और अब मैं तुम्हें दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। और वो तरीका क्या है कि तुम निष्काम भावना से कर्म करो, और यदि तुम इस भावना से कर्म करोगे तो तुम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो कर्म के बंधन से मुक्त होने का मतलब क्या है? अब भगवान यहां पर कर्म के बंधन से मुक्त होने का मतलब यह है कि तुम भौतिक जगत में जो है तुम्हारा बंधन है, इससे मुक्त हो जाओगे, और इससे मुक्त होने के बाद तुम ऊपर जाओगे, ऊपर की ओर तुम जाओगे, चेतना तुम्हारी ऊपर की ओर जाएगी। और 40वें श्लोक में वो कहते हैं कि यदि तुम इस कर्म के बंधन से मुक्त होने वाले पथ पर चलोगे तो वास्तव में तुम्हारी महान से महान भय से तुम्हारी रक्षा होगी। तो 39वां और 40वां श्लोक वास्तव में दूसरी मंजिल का आर्गुमेंट दे रहे हैं। स्वयं को कर्म बंधन से मुक्त करना, स्वयं को कर्म के बंधन से मुक्त करना जब तक संभव नहीं है, जब तक कि हम अपनी चेतना में, अपने क्रियाकलापों में आध्यात्मिकता को नहीं लाएंगे। तो इस तरीके से प्रिय भक्तों, आज के इस कार्यक्रम में हमने देखने का प्रयास किया कि भगवत गीता जैसा जो ग्रंथ है उसको सरल बनाने के लिए, उसको समझने के लिए हम कैसे इस 3 मंजिला घर की और उसमें उपस्थित योग की जो सीढ़ी है, जिसमें अलग अलग चेतना के स्तर के लोगों की बात हुई है, उसके माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि वास्तव में भगवत गीता जो ग्रंथ है उसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने धर्म का पालन करने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन ये जो धर्म का जो व्याख्या है, ये अलग अलग स्तर पर करी जा सकती है। पहली मंजिल पर रहने वाले लोग भी धार्मिक हो सकते हैं, लेकिन उनकी धर्म की जो सीमा है वो सिर्फ इस जगत तक सीमित रहती है। धर्म का मतलब अपने कर्तव्य का पालन करना। लेकिन जब उस धर्म को हम थोड़ा सा योग के दायरे में ले आते हैं, जब हम उस धर्म को भगवान से जुड़ने के दायरे में ले आते हैं, तो अब वो धीरे धीरे ऊपर बढ़ने लगता है, दूसरी मंजिल पर पहुंचने लगता है और हम प्रगति करने लगते हैं। तो अल्टीमेटली क्या कहने का तात्पर्य यह है कि पूरी भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को अलग अलग स्तर के तर्कों द्वारा अपनी चेतना को ऊपर उठाने के लिए कहा है, और अल्टीमेटली भगवान उसको ये कहना चाहते हैं कि जब तुम पूर्ण रूप से मेरी भक्ति में ओतप्रोत हो जाओगे, तब तुम वास्तव में मुझ तक सरलता से पहुंच जाओगे। तो ये एक तरीके से उच्चतम स्तर है, जिसे हम भक्ति योग कहते हैं, या भक्ति का जो स्तर है ये उच्चतम स्तर है। तो यहां आप समझिए कि ये आज की इस कक्षा में हम इसी चर्चा को करना चाह रहे थे। अगली एक कक्षा और हम करेंगे इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, ताकि ये जो व्याख्यान है, ये जो सिद्धांत हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं, जो उपमा बता रहे हैं, ये आपके मन में अच्छी तरह से, अच्छी गहराई से आपके मन में बैठ जाए। तो इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार, और श्रील प्रभुपाद जी की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है, तो हम चर्चा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।
Thank you for answering my question, Prabhuji. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी सर। तो पहले तो ये बताइए कि जो लोग पहली बार इस चर्चा को सुन रहे हैं, क्या आज का ये कार्यक्रम, इस प्रकार का जो दृष्टिकोण है, उपमा जो हमने दी है, वो क्या आप लोगों को लगता है कि भाई उससे आपको गीता को समझने में सरलता होगी, आसान होगी? तो कुछ 2-4 लोग अगर अपनी टिप्पणी बताएं तो मुझे थोड़ा पता लगेगा कि कैसा रहा। हरे कृष्ण। हाँ करतार प्रभु जी बताइए। दंडवत। दंडवत जी। हमेशा ही आपके सारे ही जितने भी आप क्लास लेते हैं उसमें एक नया रूप ही आपका नजर आता है, एक नया दृष्टिकोण देते हैं, एक नया मोड़ दे देते हैं। जी और सर। आज तो आपने इतना सिंप्लीफाई करके, इतना उसको सरल बना के, ऐसे लगा कि जैसे एक पहली क्लास की कक्षा में बैठे हैं। जी जी जी। एंड ये एक बार पहले भी आप ये 3 मंजिला घर की बात बनाते, वो इंग्लिश वाली क्लास में था जी। तो उसमें मेटेरियलिस्टिक और स्पिरिचुअल और लिबरेटेड था उनका नाम, तो इट वाज रियली नाइस। पर आज थोड़ा सा और रूप था इसका, इस हिंदी क्लास में, का। हिंदी में इस हाँ जी, हाँ हिंदी में थोड़ा आपने एक ऑल टुगेदर डिफरेंट मोड दिया। जी जी जी। वो इतना सरल मोड दिया कि वो वाली कक्षा तो थोड़ी पक्की हो ही गई, जी। पर आज वाली कक्षा ने तो गदगद कर दिया। चलिए बहुत बहुत बस धन्यवाद। जो भी जितना भी मैं प्रशंसा करूं कम है, जी सर। शब्द नहीं है। एंड वाकई सवाल भी कोई नहीं, चलिए बहुत चलिए। सारे हैं लेकिन अपने आप वो जवाब मिल गए हैं। जी सर जी। हरे कृष्ण। जी हरे कृष्ण, हरे धन्यवाद। कृष्ण प्रभु जी। हाँ प्रीति माता जी बताइए। हाँ सर, बहुत अच्छा लगा, वो थोड़ा रिफ्रेश हो गया जो पहले पढ़ा था, और थोड़ा अभी इजी लगता है कि हमें क्या क्या करना है स्टेप वाइज। हाँ जी जी जी। बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत वो बढ़िया। थोड़ा मतलब सब श्लोक एक साथ करके हमको लगता है ये करे नहीं ये नहीं करे, अभी थोड़ा इजी लगता है कि हाँ स्टेप वाइज सब समझ में आ रहा है। जी जी धन्यवाद। तो बहुत अच्छा था। हाँ थैंक यू सर उसके लिए। धन्यवाद सर, हरे कृष्ण धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हेलो प्रभु जी, बहुत अच्छा लगा। लेकिन जैसे आजकल की जनरेशन जो है, या लोगों को आजकल ये हो गया ना कि हम तो मानवतावादी हैं ज्यादातर। हाँ। आजकल लोगों का दृष्टिकोण मतलब ठीक है, अध्यात्म भी हो रहा है, लेकिन मैं देखती हूँ ज्यादातर लोगों को मानवतावादी बहुत हो गया है। जी जी कि हम अच्छा कर रहे हैं, हम सोशल वर्क कर रहे हैं, हम किसी को दुख नहीं पहुंचा रहे जी। तो ये मुझे ज्यादा लगता है कि मानवतावादी अप्रोच लोग ज्यादा, मतलब इसका ज्यादा प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। हाँ वो तो है, वो तो आपकी बात ठीक है। वो तो आध्यात्मवादी जो है वो मानवतावादी लोगों से हमेशा कम ही रहेंगे संख्या में। और भगवान श्री कृष्ण खुद कहते हैं कि मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतते सिद्धये, कि हजारों लोगों में कोई एक ही व्यक्ति ऐसा होता है जो सिद्धि प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होता है? और फिर इन सिद्धों में कोई ऐसा है, कोई बहुत ही विरला होता है जो मुझ तक पहुंचता है। तो संख्या जो है वो आध्यात्मवादियों की हमेशा कम रहेगी, और भगवान स्वयं कहते हैं। तो जैसे जैसे आप इन चीजों को समझाएंगे, लोगों को बताने का प्रयास करेंगे, तो मानवतावादी लोगों में से आध्यात्मवादी लोगों की संख्या जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगेगी। जी। हेलो हेलो, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरीश प्रभु जी बताइए। हाँ बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। और जीवन जीने की जो की है ना, की चाबी वो हमें मिल गई। अद्भुत लगता है। जो आगे इधर इधर होते थे, माइंड कंट्रोल हुआ तो कौन सा स्टेप से कैसे जाना, क्या करना, कैसे करना, वो थोड़ा ज्यादा समझ में आया, ऐसा लग रहा है। हाँ जी, हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। जीवन जीने की जो चाबी मिल गई ना, की मिल गया। हाँ मिल गई ना, हम चाबी देना चाह रहे थे आपको। प्रभु जी की पुस्तक आपने दिखाई है ना, इसका भी आप एक बार नाम लिख के दे दीजिएगा। मैं लिंक भेज दूंगा जी, मैं अमेज़न का लिंक भेज दूंगा, आप परचेज करना चाहें परचेज कर सकते हैं। मैं नहीं कि पढ़ सके, लेकिन फिर भी कभी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं। अवश्य जी, अवश्य जी।
चलिए, अन्य कोई टिप्पणी या कोई आपका प्रश्न हो, कोई आप कुछ बोलना चाहें तो बता सकते हैं, फिर और 2 मिनट में फिर बंद करते हैं कक्षा। Yeah, well, same here. I think the books you mentioned referenced जी सर। Linux of Israel as well as the other Klaus Meyer. हाँ जी, हाँ जी। If you can take a picture and post it in our group. श्योर सर, मैं लिंक भेजता हूँ व्हाट्सएप पे, अमेज़न का लिंक भेजूंगा जहां पर आपको पुस्तक की सारी डिटेल मिल जाएगी। आप खरीदना चाहें तो खरीद भी सकते हैं, इंडिया में अवेलेबल है, कोई 300-400 रुपए की किताब है, ज्यादा महंगी नहीं है। ओके, नो प्रॉब्लम। मतलब अगर आप विदेश में हैं तो आपको इंडिया वाला एडिशन नहीं मिलेगा, आपको विदेश से लेना पड़ेगा, पर जो लोग इंडिया में हैं उनके लिए इंडियन एडिशन 300-400 रुपए के आसपास इतना ही प्राइस है, वो पड़ेगा आपको। कौन सी, किसका प्राइस? ये जो पुस्तक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, होपफुली। मैं लिंक भी भेज दूंगा, आप लिंक भी चेक कर सकते हैं जी। ओके, आपने साधारण रूप से समझाया आज, ये कोई मुश्किल बात नहीं है, करने की बात है। माफ कीजिए, रास्ता तो आपने समझाया, जो सरल तरीके से समझाया कि हाँ जी, रास्ता तो दिखा दिया, बट अब चलने की बात है। हाँ चलने की बात तो है, हाँ जी चलने की बात है, पर जब तक रास्ता दिमाग में बैठेगा नहीं तो चलने में थोड़ा सा आसानी हो जाएगी। अब चलने में थोड़ा सरलता आ जाएगी, विश्वास बढ़ जाएगा। रास्ता तो ठीक दिखा दिया। जी जी जी। सेपरेट क्वेश्चन, जो हाँ जी, उपदेश सार और उपदेश रसामृत, वो एक ही चीज है या वो अलग अलग पुस्तकें हैं? माफ कीजिए, एक बार फिर से बताइए। उपदेश सार, हाँ, उपदेश सार या उपदेश रसामृत, ये नहीं किताबें हैं, पुस्तकें हैं? देखिए, उपदेशामृत पुस्तक है, उपदेश रसामृत कोई पुस्तक नहीं है, उपदेशामृत करके पुस्तक है, और वो हमने अपनी संडे की क्लासेस में शुरू करी हुई है। और उपदेश सार कौन सी पुस्तक है मैं नहीं जानता हूँ, मतलब उपदेशामृत तो मैं जानता हूँ, उपदेश सार मैं नहीं जानता हूँ। हाँ जी, ओके, थैंक यू जी। चलिए, तो कक्षा को यहीं विश्राम देते हैं, और आप सभी लोगों के भागीदारी के लिए, पार्टिसिपेशन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर अगली बार बुधवार को इस कक्षा को फिर से आगे बढ़ाएंगे, और एक बार फिर इसको थोड़ा गहराई से समझेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण राकेश जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण रविंद्र प्रभु जी, वेलकम जी। जी, थैंक यू, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण जी। एक लाइन बोल दूं गुरु जी? हाँ बोलिए प्रभु जी, बोलिए। आज की कक्षा आध्यात्म प्रकृति के लिए बहुत 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 यूजफुल है। जी जी जी। अगर आज की क्लास को हम ध्यान से दोबारा सुन ले, रिकॉर्डेड भी आप करते हैं, तो रियली आध्यात्म प्रकृति के लिए कम से कम मैं अपने आप को तो भाग्यशाली समझता हूँ जी कि आपका साथ मिला और आपसे मार्गदर्शन मिला। जी, बहुत ही यूजफुल है आध्यात्म प्रकृति के लिए। चलिए, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी, बहुत बहुत हरे धन्यवाद। कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा।